Hello friends, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you are doing well and आज का हमारा practical है practical number 6 implement the borders properties in the web page. Okay, so let's get start our video. Okay, so first take look at the what is the borders. So पहले देखते हैं हम what is the border. So border मतलब HTML एलिमेंट्स जो रहते हैं उसके आजू बाजू में नहीं तो उसके पूरे एलिमेंट जो रहते हैं उसके पूरे एलिमेंट जो रहते हैं उसको हम एक बॉर्डर दे सकते हैं, विजिबल बॉर्डर दे सकते हैं विद डिफाइंड विड्थ। ठीक है, सो एक विड्थ डिफाइन करनी होती है हमें बॉर्डर्स की विद द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है वो अभी आगे आगे देखते हैं हम। एंड अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, so this is the attribute, border is the attribute first of all there and हर एक एलिमेंट के अंदर हम इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं, नहीं तो एक्सटर्नल सीएसएस एंड एज वेल एज वो स्टाइल स्टैक के अंदर जो सीएसएस रहते हैं उसको भी हम देके बॉर्डर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, so the HTML border attribute is used to set the visible border first of all and with the specified with the desired width to the most of the HTML elements within the body। ठीक है, सो बॉडी के अंदर पूरे बॉडी को भी हम बॉर्डर दे सकते हैं, मैंने दिए ऑलरेडी। ठीक है, एंड देन सारे प्रॉपर्टीज है बॉर्डर्स के। ठीक है, बॉर्डर का सिंटैक्स हमने देखने गए तो बॉर्डर इधर बॉर्डर आती है, फिर इधर विड्थ आती है उसकी। ठीक है, विड्थ के बाद आती है उसकी टाइप में आते हैं बहुत सारे, जैसे कि सॉलिड आता है। ठीक है, टाइप में आते हैं जैसे कि सॉलिड आता है, उसके बाद डॉटेड आता है। मतलब मैंने जो इधर दिए हैं पूरे ये वाले। ठीक है, दिस इज ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि सॉलिड डैश देन डॉटेड देन डबल, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने लिखा विड्थ, देन उसका टाइप, कौन सी टाइप आपको चाहिए, जैसे कि सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है उसका कलर। ठीक है, सो कलर कौन सा चाहिए आपको। ठीक है, सो बॉर्डर कलर। ठीक है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि हम एक बार इधर देख ही लेते हैं, जैसे कि पी टाइप को हमने पूरी बॉर्डर दे दी, इधर हमने बॉर्डर लिखा। ठीक है, बॉर्डर कलर, सो बॉर्डर कलर एक प्रॉपर्टी है। फिर हमने लिखा क्रिम्सन, देन उसकी बॉर्डर रेडियस भी आता है एक। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी आता है, जैसे कि 10 पिक्सल हमने लिखा। तो बॉर्डर रेडियस जो रहते हैं, जैसे कि इधर ये देखो इधर बॉर्डर रेडियस आ गया। ठीक है, पी टाइप को बॉर्डर रेडियस आ गया सबकी तरफ से। जैसे कि ये वाला जो है ना कर्व होता है, ये वाला जो है ना इधर का पार्ट जो है वो कर्व हो जाता है, जैसे कि ये अभी। सो इधर आ गए, सो ये देखो जैसे कि ये कर्व नहीं रहा। ठीक है, सो ये फिर से स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये फिर से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। देखते हैं फिर से एक बार, तो अब ये कर्व बन गया। ठीक है, सो दिस इज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। उसके बाद बॉर्डर कलर आते हैं बहुत सारे, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉर्डर विड्थ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हमने देखा वो गया 10 पिक्सल। ठीक है, सो इसकी एक शॉर्टेन प्रॉपर्टी आती है, सिर्फ बॉर्डर लिखना है हमें। बॉर्डर लिखने के बाद बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर लिखने के बाद इधर हमने लिखा 10 पिक्सल एंड देन उसके बाद इसका टाइप लिखा हमने सॉलिड एंड देन उसके बाद हमने इसका लिखा कलर। ठीक है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिख के हम कर सकते हैं। ठीक है, सो एक एक करके हम उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि सॉलिड। ठीक है, सो सॉलिड में कुछ नहीं होता, सॉलिड में सिर्फ, तो इधर क्या है सॉलिड प्रॉपर्टी में, सॉलिड प्रॉपर्टी सिर्फ एक सिंगल लाइन प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, सिंगल लाइन रहती है सिर्फ एलिमेंट के आजू बाजू। ठीक है, सो पूरे एलिमेंट के आजू बाजू। उसके बाद आता है डैश प्रॉपर्टी। सो डैश प्रॉपर्टी में जैसे कि इधर बताया हमने डैश प्रॉपर्टी, दिस इज द डैश प्रॉपर्टी, एक एक डैश 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 जो रहता है वो ऐसी प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद आता है डॉटेड प्रॉपर्टी, जैसे कि इधर दिख रहा है वैसे ही आएगी वो। आपको दूसरे कलर चाहिए होगा तो आप कर सकते हो आपके तरीके से, एक बार ट्राई करके देखिए पूरे प्रॉपर्टीज जो है एक बार ट्राई करके देखिए और आपकी क्रिएटिविटी से आप ट्राई करिए। ठीक है, देन उधर आता है एक आता है डबल प्रॉपर्टी। सो इट डिफाइंस द टू बॉर्डर्स विद द सेम बॉर्डर विड्थ। ठीक है, मतलब ये जो बॉर्डर दिए हमने, दोनों बॉर्डर दिए इधर, ये जो ये वाला फर्स्ट बॉर्डर एंड देन सेकंड बॉर्डर, सो उसकी विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दैट मीन्स कि बाहर वाली जो है 10 पिक्सल है और अंदर वाली 5 पिक्सल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो सेम विड्थ है उसकी, सेम विड्थ की वैल्यू है वो। उसके बाद आता है ग्रूव, ग्रूव एंड देन इनसेट, ये दोनों सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों सिमिलर है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब ये दोनों जो है वो धसे हुए दिखते हैं। वो जो एलिमेंट्स है, आप दूसरे दूसरे एलिमेंट्स में भी ट्राई करके देखिए, तो वो जो दूसरे एलिमेंट्स में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, पर इधर नहीं दिख रहा है उतना। बट जो ये बॉर्डर्स है, जैसे कि ये देखो इधर एक धसा हुआ आपको फील हो रहा होगा, ये धसा हुआ रहता है। ठीक है, एज वेल एज रिग्ड और आउटसाइड जो है वो बाहर आए हुए हैं। ठीक है, बाहर आए हुए ऐसा उभर के दिख रहे हैं वो। ठीक है, सो वैसे कुछ तो रहता है वो। सो इट डिपेंड्स ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। सो बॉर्डर की कलर वैल्यू क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड है, धसा हुआ दिखता है कि नहीं तो बाहर उठा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, सो जैसे कि इधर तो धसा हुआ दिख रहा है और इधर बाहर उठा हुआ दिख रहा है वो। ठीक है, देखिए ना, जैसे कि देखिए इधर अंदर, ये देखिए सिर्फ बॉर्डर को ऑब्जर्व करिए, अंदर वाले एलिमेंट को मत ऑब्जर्व करिए, सिर्फ बॉर्डर के
ऑब्जर्व करिए। सो ये धँसा हुआ दिख रहा है अंदर वाले, अंदर एक बाहर आया हुआ दिख रहा है वो, ठीक है? तो इतना ही है वो इनसेट इनसेट एंड आउटसेट में, ठीक है? ये 3D इफ़ेक्ट हो जाते हैं और एक ये 2D इफ़ेक्ट हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ 3D इफ़ेक्ट में ही है। पर इधर 3D इफ़ेक्ट पूरा तरीके से आपको दिख रहा होगा और इधर नहीं दिख रहा। तो वैसे ही वो एक धँसा हुआ है और एक अंदर एक उभरा हुआ है और एक धँसा हुआ है, ठीक है? दैट्स इट, उतना ही है वो। एंड देन हमारा आता है नन एंड हिडन प्रॉपर्टीज़, ठीक है? सो नन में क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ ही नहीं रहते हैं, ठीक है? मतलब बॉर्डर ही नहीं रहते उसमें, ठीक है? मतलब इधर जो है वो इधर जो है इधर इसकी बॉर्डर नहीं है कुछ, पर इसकी बॉर्डर है, हिडन बॉर्डर की बॉर्डर है पर वो हिडन है, ठीक है? दैट मीन्स कि नन बॉर्डर जो है उसका मेमोरी एलोकेशन मतलब उस बॉर्डर को मतलब उधर बॉर्डर ही नहीं है तो उस बॉर्डर को मेमोरी एलोकेशन एलोकेटेड नहीं है, ठीक है? एंड देन हिडन बॉर्डर जो है उसको मेमोरी एलोकेटेड है, बॉर्डर उसकी बॉर्डर है, उसकी मेमोरी एलोकेशन भी है बट वो सिर्फ हिडन है, फ्रंट एंड में हिडन है, बैक एंड में उसका सब कुछ बराबर से चल रहा है जैसे कि अदर बॉर्डर्स का है वैसे, ठीक है? तो इतना ही था हमारे इस वाले प्रैक्टिकल में, सिर्फ उन्होंने बीच में ऐसा ही कर दिया है कुछ तो बॉर्डर का एज़ अ हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जैसे कि सिलेबस एंड एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल भी हम देख रहे थे। बट ये 2 प्रैक्टिकल जो है जैसे कि ये प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है वो बीच में ही उन्होंने डाल दिए है अलग से कुछ तो, ठीक है? एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 इमेज कलर एंड बैकग्राउंड एंड उसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो अभी तो हमने देख लिया एज अ प्रैक्टिकल की सीरीज प्रैक्टिकल सीरीज अकॉर्डिंग, ठीक है? सो इतना ही आपको करना था, ठीक है? एज वेल एज हाँ, इतना ही आपको करना है एंड एक हमारा रहेगा हमारा एक्सरसाइज, तो मैं ठीक है? आपसे कुछ मांग सकता हूँ? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? ठीक है, सो एक्सरसाइज में कुछ नहीं बताया हमें। एक्सरसाइज डिज़ाइन अ वेब पेज टू अप्लाई द बॉर्डर टू द पैराग्राफ्स एंड वेब पेज विद द डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स, ठीक है? तो जैसे कि हमने ये इधर किया है, वैसे हमें उधर भी करना है। एक बार करके देखते हैं। इधर आते हैं, उधर इधर हमें बताया है कि पैराग्राफ में हमें बॉर्डर इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है? एंड देन डिव टैग पे भी हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। एक्सरसाइज में नहीं लिखा है पर इधर लिखा है हमें, प्रैक्टिकल में लिखा है, ठीक है? सो अप्लाई द बॉर्डर टू द डिव एंड देन पैराग्राफ टैग, ठीक है? सो डिव में भी हम, ठीक है? सो इधर हमने लिखा बॉर्डर, मैंने पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं तो इधर आई एम सॉलिड बॉर्डर, इधर आ गए, पूरा स्टाइल लिखा, बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के अंदर 5 पिक्सल लेते हैं, ठीक है? 5 पिक्सल लेते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन, ठीक है? बाकी भी बॉर्डर है, सॉलिड हो गया, डॉटेड हो गया, अभी डॉटेड, इसका कलर देते हैं हम लाइट कोरल, डॉटेड हो गया, डैश डैश देते हैं हम, लाइट हो गया, डार्क रेड देते हैं, ठीक है? सो ये मैंने 3 ही आपको करके बताया है, ठीक है? एज़ वेल एज़ हमें बॉर्डर को भी क्लास देना था, पूरे डिव को क्लास देना, पूरे डिव को हमें बॉर्डर देनी थी, तो वो भी अभी इधर ही दे देते हैं, इधर 10 पिक्सल लिख देते हैं एंड एज़ वेल एज़ इधर हम ग्रू देते हैं, ठीक है? ग्रू वाली क्लास देते हैं, ग्रू वाली टाइप देते हैं बॉर्डर की, कलर देना है आपको, ठीक है? सो कलर हम डार्क ही देते हैं, डार्क ऑरेंज देते हैं, ठीक है? ऑरेंज रेड देते हैं, या तो मैजेंटा ये भी बढ़िया है, ठीक है? तो अभी ये क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने इनलाइन सीएसएस दी है, तो क्लास का फ़ायदा कब होगा? जैसे कि इधर क्लास स्टाइल लिखा हमने, स्टाइल के अंदर लिखा, इधर आ गए एंड देन इधर बॉर्डर लिखा एंड देन बॉर्डर के अंदर इधर हमने बॉर्डर लिखा एंड देन इधर आ गए 10 पिक्सल 19 पिक्सल हो गया, ग्रू दिया हमने एंड देन स्टार मैजेंटा दिया, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? तो एक कुछ तो आपको कर सकते हैं आप, देखते हैं इसका कैसा होगा। हाँ, सो इसका भी पैडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है हमने, एकदम एकदम बेसिक है ये सब, ठीक है? एक बार हमें थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए हम पूरे बॉडी को देते हैं हम डिस्प्ले। डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर्टीज़ है ना आपको आगे है, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? देन इसका जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर, ठीक है? देन बॉर्डर के अंदर नहीं, पैराग्राफ टैग्स के अंदर हम देते हैं पैडिंग, देन पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल, देन बॉडी के अंदर भी हम पैडिंग देते हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा वो, दैट इज़ द 10 पिक्सल, ठीक है? एंड देन इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी देते हैं, दैट इज़ द टेक्स्ट अलाइन, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन आपको पता होगी, ठीक है? क्यों देते हैं हम? कमेंट्स में बताइए आप। सो इधर आते हैं एंड देन दिस इज़ हाउ इट विल लुक्स लाइक, ठीक है? बॉर्डर को भी एक पैडिंग दे दीजिए 10 पिक्सल, देन हाँ, तो अभी वो अच्छा दिख रहा है, राइट? तो पैराग्राफ इधर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मे बी पैराग्राफ टैग को, वैसे भी अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है? वैसे भी अच्छा दिख रहा है, थोड़ी आपने वो दे दी, वो भी अच्छा ही दिखेगा, ठीक है? तो जैसे कि ये है वैसे ही रहने दीजिए, तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है?
हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। प्रैक्टिकल था। एक बार मैं H1 टैग लिख देता हूँ इधर, एंड देन इधर हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6। इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप अपनी लाइए और करिए, ठीक है। एंड देन इधर हमें सिर्फ H1 टैग को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं सिंपली। एंड देन ये फ्लेक्स की वजह से हो गया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा, ये भी ऐसे भी चलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, मैं तो इधर फ्लेक्स बॉक्स रख देता हूँ, एंड ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उधर से एक्सेस कर लीजिए। एक्सेस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद से करिए, ये सब खुद से करिए आप। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप गूगल पे जाइए, उधर से देखिए। फिर भी मैं ये कोड जो है वो गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। गिटहब पे मिल जाएगा आपको, कोड चाहिए होगा तो। So that's it for the today. Thank you for watching and keep supporting. So please please I want to reach 1 million likes. So please